शावे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुबह उठने के बाद लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, इसलिए आपके लिए जूस ले आया हूँ। टेस्टी भी है और हेल्दी भी। हाँ, ये तो हेल्थ के लिए अच्छा है। चलो। अरे डॉक्टर शू, हाँ। नाइट शिफ्ट से आ रहे हैं क्या? नहीं। एक मिनट। हाँ, ये घास कैसी लगी हुई है? वो मैं उधर घास पे लेटा धूप सेक रहा था। लगता है सारी रात घास पे ही सोकर बिताई है। हमारे साथ नाश्ता करने चलेंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अभी आपके लिए ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? हमारे साथ चलिए आप। क्या कहते हैं? ये लो। ओके, थैंक्स। कोई बात नहीं। मैडम, लेकिन हाँ? चलो। ब्रेकफास्ट तैयार है, चलिए खाइए। इतना ही? हाँ, इतना काफी नहीं है क्या? नहीं, आप रोज सुबह ये खाती हैं? क्यों, ये अच्छा नहीं है क्या? मैं रोज सुबह खाती हूँ इसे। कोई चाहिए जो आपका ख्याल रखे। ठीक है, तो मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। हाँ? मुझे भी मेरे हाथ का बना ब्रेकफास्ट खाना है। लेकिन इसमें क्या बुराई है? अच्छा तो है। इतना सारा क्यों बनाया? इतना कौन खाएगा? लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया। एक मिनट, एक और जरूरी चीज रह गई है। कम कैलोरीज, ज्यादा सेहत और दिखने में भी अच्छा है। मैडम, टेस्ट करिए। देख तो अच्छा रहा है। तुमने भी अच्छा बनाया है। बता दूं कि सैंडविच में ज्यादा कैलोरीज होती हैं। कॉफी से बॉडी की आयरन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है, तो मेरे हिसाब से ये चीजें ब्रेकफास्ट के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इतनी सुबह में बटरी पैनकेक खाना भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इस दलिए से बहुत कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और अंडों से प्रोटीन मिलता है। सब्जियों से बहुत सारे विटामिन मिलते हैं और यही सही और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। तुम वाकई में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, मैं समझ गया। लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट इतना भी बुरा नहीं है। अलग अलग नट्स हैं इसमें, ये लो, टेस्ट करके देखो। एक्चुअली मैंने ब्रेड खा लिया है तो पेट भर गया है। तुम दोनों अपना अपना ब्रेकफास्ट कर लो। ये लो, चलो जल्दी से खा लो, नहीं तो चाहो तो तुम अपनी प्लेट्स एक्सचेंज भी कर सकते हो। खाओ और जाओ। मैडम, जरा देखो तो मैंने कितना अच्छा बनाया है। मैं इसे आपके लिए पैक कर दूं? आज से हर रोज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, शाम की चाय और रात का खाना भी बनाऊंगा। एक्सपर्ट अपार्टमेंट के कुछ रूल्स हैं। शादी के बगैर लड़का और लड़की साथ नहीं रह सकते। जल्दी खाओ और जाओ। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? और आप काम पर नहीं जा रहे क्या? जल्दी करो। मैडम, अचानक से मेरा हाथ फिर से दर्द कर रहा है और मेरे पास कैब के पैसे भी नहीं हैं। मैडम, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। मैं अभी तुम्हारा हाथ ठीक कर देता हूँ। रुकिए, क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, आप रहने दीजिए। इसीलिए तो मैं ठीक कर दूंगा इसे। तुम देखने नहीं दे रहे। ओह, तुम्हें जो करना है करो, मैं चली। मैडम, मैडम,
बस भी करो। नॉर्ड यूजियांग लेक, ये नाम कुछ ज्यादा फैशनेबल नहीं है। चलो देखते हैं। ये देखो, ये बहुत बड़ा डुप्लेक्स है, बड़ा सा है और सुंदर भी है। मैंने सब कुछ सोच लिया है। वहाँ शिफ्ट होने के बाद तुम दोनों ऊपर रहोगे और हम दोनों नीचे। ऐसा करने से तुम्हें प्राइवेसी मिलेगी, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ है? अरे और एक रूम बच्चों के लिए भी तो चाहिए। 2 बच्चे होंगे, एक लड़का एक लड़की, तो अच्छा होगा। हाँ, फिर तो 2 बेडरूम कम पड़ जाएंगे। हम और बड़ा हाँ, घर देखते चलो, हैं। चलो, जरा देखते ऐसे हैं। देखो। हाँ। मॉम डैड, कैसा ड्यूप्लेक्स घर, क्या ऊपर नीचे लगा रखा है आप लोगों ने? कहा था ना शादी के बाद हम यहीं रहेंगे। तुम अभी बच्ची हो, तुमने ऐसा कब कहा? और शादी के बाद नई चीजें ही होनी चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हें दूल्हा दुल्हन कैसे बुलाएंगे? हाँ। है ना बेटा? सही कहा मॉम, ठीक कह रही हैं। चुप रहो। ठीक है मॉम, जैसा आप कहें। 4 बेडरूम वाला डुप्लेक्स हम कैसे खरीदेंगे? हमने वो भी सोच लिया है। तुम अपना घर बेच दो और हम अपना घर बेच देंगे। 2 घर बेचकर एक घर ले लेंगे, एक बड़ा 4 रूम वाला डुप्लेक्स। घर बेचेंगे? हाँ बिल्कुल। आप मुझे मेरे डैड का घर बेचने को कह रहे सही हैं? कहा। पर नहीं, लेकिन पहले तो हमारा प्लान कुछ और था ना मॉम। आपने कहा था कि मेरी बहन और मेरे पेरेंट्स दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे और मैं और लीबे यहाँ रहेंगे। हाँ, तुम्हारी बहन और मॉम डैड यहाँ नहीं रहते, लेकिन ये घर अभी तक तुम्हारे और बेबे के नाम पर नहीं है। जब तुम्हारा बच्चा होगा और अगर तुम्हारी बहन तुम्हें यहाँ से जाने को कहे तो बेबी क्या करेगी, कहाँ जाएगी? तुम खुद ही सोचो ना बेटा। हाँ, इसीलिए ये घर तुम दोनों के नाम पर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। पा, माँ, ज़ेनली के मॉम डैड के पास सिर्फ यही घर है, इसे बेचकर वो रहेंगे कहाँ? ज़ेनली की बड़ी बहन बड़े घर में रहती है, दूसरी बहन भी काबिल है, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। है ना ज़ेनली? हाँ, लेकिन मॉम, आपको पता है ना कि ये घर मेरे डैड और यूचिंग के नाम पर है, और अगर वो मना करते हैं तो हम इसे नहीं बेच पाएंगे। देखो, तुम चिंता मत करो, हमने उसके बारे में भी सोच लिया है। मौसम बहुत खराब है, लगता है बारिश आने वाली है। क्या बारिश होगी? मैंने बेडशीट धोकर सुखाने के लिए डाली हैं। आज का दिन अच्छा नहीं है। वैसे मौसम इतना भी खराब नहीं है। हम पहले एक खरीदार ढूंढेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, डिपॉजिट भरेंगे, और अगर तुम्हारे डैड और बहन उस वक्त मना करते हैं तो उन्हें 3 गुना पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और वैसे भी तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये घर वो तुम्हें दे ही देंगे। लेकिन मेरी बहन गुस्सा करेगी तो? देखो सुनो, तुम्हारी बहन की वजह से ही हमें ये पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। उस वक्त अपने डैड से पूछ लेना, वो उससे मना लेंगे। आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। रुको बेबी, तो फिर बताइए घर कैसे बिकेगा, क्या करना होगा? मैंने एक खरीदार ढूंढ लिया है। तुम्हारे हाँ करते ही मैं उन्हें तुरंत घर देखने को बुला लूंगी। अच्छी कीमत मिल रही है, हम तुरंत बेच सकते हैं। ठीक है, अगर कोई खरीद रहा है तो फिर मैं पा को मना लूंगा। गुड डिसीजन। हे, तुम यहाँ बैठकर अकेले अकेले क्यों खा रही हो? क्यों, इसमें क्या परेशानी है? आज डॉक्टर शू साथ नहीं आए क्या? तुम दोनों रोज तो साथ ही हम होते दोनों हो। आपस में बस कोलीग्स हैं। अगर हम मिलते हैं तो साथ खाते हैं, ऐसा रोज करना जरूरी नहीं है, समझ के? झगड़ा हुआ ना? हाँ? हाँ? मुंह बंद रखो। इतनी जल्दी सब खत्म हो तुम गया? अपने खाने पर ध्यान दो। हाँ? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। चलो, कलीग होना अच्छी बात है। शू किंगफिंग जैसे लड़के के साथ तो कलीग होना ही अच्छी बात है। तुमने बहुत अच्छा किया जो सब खत्म कर दिया इतनी जल्दी। बढ़िया। नमक नहीं दिख रहा है बहुत देर से। असल में आपकी बेटी को एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट है। ये बीमारी एबनॉर्मल हार्ट डेवलपमेंट की वजह से होती है।
जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा। वो एक ही ऑपरेशन से पूरी तरह ठीक हो सकती है, लेकिन हर सर्जरी में रिस्क होते हैं और वो तो अभी एक छोटी सी बच्ची है। कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं। तो ये एक कंसेंट फॉर्म है, हम 2 दिन बाद सर्जरी करेंगे। आप इसे फिल कर दीजिए। डॉक्टर शू, मैं साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लीजिए। ऑपरेशन के बारे में आपको अपने पति से बात कर लेनी चाहिए। आप दोनों को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। उसके पापा का पता ही नहीं है। एक दिन अचानक वो घर से चले गए थे और फिर वो वापस कभी नहीं लौटे। फिर मैंने अपना घर बेचा और इस सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठे किए। बस आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, फिक्र मत कीजिए। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आज मीडिया को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि डॉक्टर शू किंगफेंग ने दरख्वास्त की है और वो सोचते हैं कि ये ऑपरेशन पूरे शहर को देखना चाहिए और ऑपरेशन के बाद वो खुद यहाँ पर आएंगे और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक्सक्यूज मी, आप पूरी बात बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, पर वो खुद ही आकर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। एक छोटे बच्चे पर पैलेट कंजेनिटल ट्रैटोलॉजी बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। बच्चे के दिल की बीमारी के लिए हमारे यहाँ पर कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी की जाती है। उसका हार्ट पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और कार्डियोपल्मोनरी बाईपास एक ओपन हार्ट सर्जरी है। क्योंकि बच्चे के दिल का साइज छोटा है तो ऐसे में सर्जरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उसका मायोकार्डियल टिश्यू पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। अगर ये ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ या जरा सी भी गलती हुई तो उसका टिश्यू डैमेज हो सकता है। इसलिए हम सावधानी से काम लें, ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि ऑपरेशन सही होगा। चलो बेटा, तुम कर सकते हो। हाँ, तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। तुम कामयाब होगी, जरूर कामयाब होगी। अरे डैड यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? दी, मैं जब भी यहाँ आती हूँ डैड अकेले ही मिलते हैं यहाँ पर। एक्चुअली मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहती हूँ कि मॉम डैड मेरे साथ मेरे घर चलें, कम से कम ठीक से तो रहेंगे। पर तुम तो अपनी दोस्त के घर पर रहती हो, उनका ख्याल कैसे रखोगी? मैनेज कैसे होगा? ठीक है, वैंकैन मेरी अच्छी दोस्त है, वो हमारी सिचुएशन जानती है। मैं उससे बात करके देखती हूँ और फिर मैं उसे घर का किराया भी तो देती हूँ, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मॉम डैड मेरे साथ रहें तो मैं घर पे उनका अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन क्या जीजू मानेंगे? पहले मॉम डैड से पूछ लेते हैं, फिर मैं उनसे बात कर लूंगी। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हाँ तो चलो। पा, अकेले क्या कर रहे हैं? आओ आओ, आ जाओ। हाँ। खेलने के लिए कोई साथी नहीं मिला क्या आपको? सुनिए डैड, तो अच्छा किया ना। यूचिंग अभी अभी शंघाई से वापस आई है। जैसे ही वो प्लेन से निकली उसने मुझे यहाँ आने को कहा। देखिए हम क्या लाए हैं आपके लिए। इतना खर्चा क्यों किया? मेरी दोनों लाडली बेटियाँ आ गई। आज हम साथ में डिनर करेंगे। मैं मीट लाई हूँ। आज हम बढ़िया खाना खाएंगे और आपके लिए पकौड़े तल दूंगी। तुम दोनों की फेवरेट डिश बनाने वाली हूँ, ठीक है? सुनिए ना माँ, यहाँ का माहौल तो काफी बढ़िया है, लेकिन यहाँ का मौसम काफी अजीब लगता है। हाँ, मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे मौसम में फर्क महसूस होता है यहाँ पर। मैं यूचिंग से बात कर रही थी कि आप दोनों मेरे घर चलें तो कैसा रहेगा? ओह, दोयुन के घर जा सकते हैं। इसके घर पर रहने में हमें आसानी होगी। बस स्टॉप भी उसके घर के पास ही है। हाँ, लेकिन बात यह है कि तुमने चैन जियोन से बात की है? अगर आप दोनों को कोई एतराज ना हो तो जियोन क्यों मना करेगा? और तो और वो घर पर होता ही कहाँ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पा। हाँ, चेन भी जब घर आएगा तो उसको अच्छा लगेगा आपको देखकर। मुझे चेन की बहुत याद हाँ आती तो है। देर किस बात की है, चलिए ना फिर। आप दोनों का सामान पैक करते हैं। आप हमारे साथ ही रहेंगे अब। शायद हम कुछ दिनों के लिए जाकर देखते हैं। हम जाएंगे दोयुन। सुनो बेटी, कुछ दिन रुक जाओ, मैं जरा पैकिंग कर लूं और फिर हम वहाँ साथ जाएंगे। हाँ, ठीक है। अरे माँ, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आज ही चलिए। ओके। आप चलिए, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी अब। चलिए तुम भी जाओ और हेल्प करो क्या थोड़ा। कर रहा होगा। दीदी, मुझे बाद में काम पर भी जाना है, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊंगी।
जिंग और मैं आज माँ पा के यहाँ गए थे। वो दोनों पीकॉक सिटी में रहते हैं, जो शहर से बहुत दूर पड़ता है। मैंने उन्हें हमारे साथ रहने के लिए कहा है। जब तुम घर आओगे तो खाने के लिए कुछ अच्छा लेते आना। क्या सच में? क्यों? कम ऑन, पास कर, पास कर। चेन जुआन, सोफे पर दिन भर बैठे मत रहो, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। चलो उठो अब। बस हो गया। हाँ हो गया? ऐसे नहीं चलेगा, तुम बहुत ही कमजोर हो। गेम्स खेलने के लिए तुम कोई बच्चे हो क्या? हाँ, ये किताबें पढ़ो तब तुम्हें अकल आएगी। तुम क्या कर रहे हो? हाँ? ये क्या? तुम्हारे कपड़े मेरी बेटी के कपड़ों से भी ज्यादा हैं। एक मर्द को कितने कपड़ों की जरूरत है? हमारे पूर्वज सही कहते थे, पढ़ोगे तो बचोगे, अच्छे दिखने से कुछ नहीं होता। जाने दो, तुम्हें बोलकर क्या फायदा, छोड़ो। ये जो पेपर्स है हाँ? मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है। इसके प्रोजेक्ट जो है वो मुझे 4 बजे तक मिल जाने चाहिए। मिल जाएगा। हाँ, मुझे अगले क्लाइंट को फॉरवर्ड करने हैं, तो आप मुझे बताओगे कब तक? हाँ, मैं कब तक मिलेंगे? डेडलाइन सेट करनी होगी। हाँ। जियोन, मॉम डैड हाँ? अंदर आइए। अरे अरे आराम से लाओ, तुम मत उठाओ, आराम से। ठीक है, मैं ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मेरी कमर थोड़ी लग गई थी। दोयुन, जियोन, ये सब क्या चल रहा है? यही तो मेरे कलीग्स हैं जो जिन्हें मैंने घर पर बुलाया था। तो अरे खड़े खड़े घूर क्या रहे हो? मेरे मॉम डैड हैं, हेलो करो। हेलो हेलो हेलो। बढ़िया बढ़िया। पा माँ आइए, बैठिए बैठिए ना। आइए चलो चलो, जल्दी बैठिए। जीजून बेटा, आराम से आराम से। हम तकलीफ नहीं देना चाहते। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। हाँ आराम से। जियोन, मेरे साथ चलो। आप बैठिए, मैं आया। हाँ, तुम ध्यान रखो, कुछ चाहिए तो बता देना। कोई हाँ? क्या चल रहा है ये लोग सामान लेकर मीटिंग के लिए आए हैं। हाँ, मेरी बात सुनो। आजकल काम कुछ ज्यादा बढ़ गया है, तो मैंने उन्हें यहाँ पर बुला लिया। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें निपटाना है। ऑफिस में हो नहीं रही थी, क्या करता, घर बुला लिया। मैंने बोला यहीं पे बैठ के करो, ऐसे ही काम हो सकता था, नहीं तो नहीं। ये लोग हमारे घर में रहेंगे? पागल हो क्या? हम इतने सारे लोग यहाँ कैसे रहेंगे? मुझे एक बात बताओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है डोयन? तुम्हें दिख नहीं रहा? जरा सोच के देखो, जब क्यू सर ने अपना बिजनेस शुरू किया तो इतने से घर में हम 18 लोग रहा करते थे। वहीं पर खाते थे, पीते थे और सोते। इससे एम्प्लॉयज को लगता है कि उनकी देखभाल हो रही है अच्छे से, और इसी को तो टीम वर्क कहते हैं। डोयन, समझो तुम। चेनजियोन, मैं तुम्हारे काम को पूरा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कोई प्लान बनाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करो। मैं मॉम डैड को यहाँ ले आई और उन्होंने ये सब देखा। बताओ क्या करूँ, वापस भेज दो उन्हें? नहीं डोयन, तुम ठीक कह रही हो, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। लेकिन तुमने भी तो नहीं बताया कि तुम अपने मॉम डैड को यहाँ लाने वाली हो, नहीं तो मैं ऐसा करता ही ना। मुझे सच में इसका बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था। क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था। क्या सच में? हाँ सच में। ओह, अरे यार, मैं इतना बिजी था कि मैंने देखा ही नहीं, मुझसे गलती हो गई। ठीक है ठीक है। आई एम सॉरी। अब क्या करना है? अब तो बहुत लेट हो गया है, क्या करूं? इस सिचुएशन में तुम थोड़ी मेरी मदद करो ना। देखो, वो लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं, तो ऐसे मना भी नहीं कर सकता ना मैं। ठीक लगेगा क्या? मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ भी प्लान करता है ये। सुबह कुछ बोला और शाम को कुछ और।
मेरे जूनियर्स के सामने मेरी बिल्कुल बेइज्जती हो जाएगी, समझो ना तुम। ये तो तुम्हें पहले सोचना था। ओह प्लीज डार्लिंग, मान जाओ हटो, ना, कोई क्या सोल्यूशन कर रहे निकालो हो? ना। हटो। मान जाओ। तुमको कुछ चाहिए क्या? चैन सर ने मुझे सोफे पे सोने को कहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ तुम। आ जाओ, बैठो। तो हम यहाँ बैठ जाए। बैठो। अंकल आंटी, चैन सर ने मुझे यहाँ सोने के लिए कहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, हम उधर चलते हैं। हाँ हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। हाँ। चैन सर ने तुम्हें इस टेबल पर सोने को कहा है? हम मजाक कर रहे हैं ना। मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हमारे लिए यहाँ पर जगह ही नहीं है। अरे दोयुन को पता थोड़ी ना था कि आज जीजुन के ऑफिस से लोग आने वाले हैं। कोई बात नहीं, दोयुन के आने तक यहीं रुकते हैं। मुझे तो नजर मिलाने में भी शर्म आ रही है। डॉक्टर शू, मेरी बच्ची कैसी है? अरे ये तो मेरा काम है। बच्ची की सर्जरी कामयाब रही। थैंक यू सो मच डॉक्टर शू, मेरी बच्ची को बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने कहा ना, ये हमारा फर्ज है। अब आपकी बच्ची खतरे से बाहर है। अब आप फिक्र मत कीजिए। वो अभी आईसीयू में है। 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। सब कुछ ठीक रहा तो 2 हफ्तों में डिस्चार्ज भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैम, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है। हाँ हाँ। आप 7 घंटे से काम कर रहे हैं, अब आराम कर लीजिए। नहीं, मुझे अभी इंटरव्यू के लिए जाना है। लेकिन आपको तो ये सब करना पसंद नहीं है ना? आज का दिन अलग है। इंटरव्यू के बाद ही मेरा काम खत्म होगा। तो अब मैं चलता हूँ। यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा हेलो। मैं कियाओ युआन युआन की कंजेनिटल हार्ट सर्जरी का चीफ सर्जन हूँ। आज की सर्जरी बहुत ही कामयाब रही। अरे ये तो होना ही था। मैं जानती थी मेरा बेटा बहुत कामयाब होगा। बहुत होशियार है मेरा बेटा। नाज है तुम पर। मुझे यकीन है ये बच्ची आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सकेगी, मेरा बिल्कुल बेटा। बाकी बच्चों की तरह। मैं इस बच्ची के पिता से कहना चाहूंगा कि उनकी बेटी का दिल मैंने जोड़ दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि उस बच्ची का घर भी जुड़ जाए। बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ बच्ची के पिता इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं। प्लीज अपनी बेटी के पास जाइए। मुझे भी मेरी माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं अच्छे से समझता हूँ कि बच्चे की परवरिश के दौरान एक बाप की क्या अहमियत होती है। मुझे लगता है आपने अपनी बच्ची का नाम युआन युआन इसलिए रखा है क्योंकि इसका मतलब होता है साथ साथ चलना। प्लीज आप अपनी बच्ची को एक खुशहाल परिवार दीजिए। उम्मीद है आप जल्द ही अपनी बेटी के पास वापस लौटेंगे। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ रहें, लेकिन ये इंसान है धोखेबाज। ये अच्छा पिता नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं? थैंक यू सो मच। मीडिया पर्सन्स, अब आप पेशेंट के रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। आप लोगों को अब जाना चाहिए। हाँ। किंग फैंग, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? जीजुन, दोयुन, देखो जो भी मसला है उससे बात करके ये सब बोलने सुलझा का लो। कोई फायदा नहीं है। हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। चलो चलते हैं। अरे सुनिए आप तो। बहुत जिद्दी हैं। अरे तुम इतना अरे टाइम क्यों रुकिए लगा रही तो। हो? आओ, चलो जरा ना, बैठकर चलो। बात कर चलो लेते अब, हैं। मेरी बात शांति समझिए, से बात कोशिश तो करिए, पा। आप सुनते ही नहीं हैं। अब सुनिए पा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। चलो हम जमीन पर नहीं सोएंगे। अब बकवास अरे बंद सुनो करो। तो सुनो, गाड़ी की चाबी दो। ये लो। पा, माँ, मम्मा, बात तो सुन पापा? लीजिए।
अरे यार, बात तो सुन लेते। लाइए मैं उठाती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। पा, माँ, मुझे नहीं पता था आज ऐसा होगा। मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं फिर से लेने आऊंगी। दोयुन, तुम्हारे डैड ने जो कहा उससे दिल पर मत लो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बुरा मत मानना। बड़े बुजुर्ग ठीक कहते थे, लड़के ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं। दामाद आखिर क्यों हम लोगों का ख्याल रखेंगे? पा, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं चुप हो कहूँगा। जाओ। अब हम घर जाएंगे, चलो आ जाओ, चलते हैं। ये लो, चलो चलते हैं। चैन सर, आपने अपना घर बहुत ही अच्छी तरह से सजाया है। कामयाब लोग ऐसे होते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी इतना भी कामयाब नहीं हुआ हूँ। आप बहुत अच्छे हैं चैन सर। मेरे गांव से कई लोग काम के लिए बीजिंग आते हैं। कुछ लोग तो 10-20 हजार कमा लेते हैं, लेकिन जो लोग बीजिंग में घर गाड़ी खरीद सकते हैं, ऐसे लोग कम ही दिखते हैं। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ऐसे लोग बहुत अमीर होते हैं। इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, सच में। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत मेहनत करना। हाँ, अगर तुम लोग कड़ी मेहनत करोगे तो जरूर कामयाब होगे, सब कुछ होगा। तो फिर तो ये तय है कि हम चैन सर के लिए मेहनत करेंगे। मुझे कुछ कहना है। हम यहाँ इतनी देर से बैठे हुए हैं, तुम इनको बॉस क्यों नहीं बुलाती हो? मैं कभी बॉस नहीं कहूंगी। तो फिर क्या कहोगी? मैं तो बुलाऊंगी उन्हें जिजुन भाई। गुड मॉर्निंग। फ्लाइट के बाद जिम जाना चाहोगी? क्या अभी प्लान है? जिम में किसी तुम अच्छे थकी से नहीं हो होटल क्या? में डिनर करें क्या? मैं तो मैंने बहुत ही मन ज्यादा बना थक लिया गई है, हूँ। बाहर मैं तो डिनर जाऊंगी। करेंगे। हाँ, मुझे कॉल अटेंड करना है, तुम लोग चलो। ठीक है, बाय बाय। चलते हैं। ओके, मिलते हैं कैप्टन। हेलो शाओजैंग, क्या बात है? सुनिए मैडम, एक जरूरी बात बतानी है। लिबी के मॉम डैड ने घर बेच दिया है। तो फिर आप घर बेचना चाहती हैं या किराए पर देना चाहती हैं? बताएं मुझे। मैं यहाँ तुम्हारी मदद लेने आई हूँ। अरे मदद कैसी? आप बस हुक्म कीजिए। मैंने आपकी कंपनी से घर खरीदा था, तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरे घर को कौन बेचना चाहता है? क्या ये जानकारी आप मुझे दे सकते हैं? प्लीज ये फेवर कर दीजिए। बहुत ही आसान है मैडम, हमारी सिस्टम और हमारी सारी जानकारी, सभी चीजें बहुत ही साफ होती हैं। जैसे ही आपका घर किसी भी रेंटल वेबसाइट पर लिस्ट होता है तो मुझे तुरंत दिख जाता है। फिक्र मत कीजिए, खबर मिलते ही मैं आपको तुरंत बताता हूँ। थैंक्स अ लॉट। वॉन्जेन ली, आपको हमारा घर अच्छा लगा ना? ये लिविंग रूम देख लीजिए। मैं कह रही हूँ ना, सब कुछ अच्छी तरह से मेंटेन किया है और यहाँ से धूप भी अच्छी आती है और कीमत भी अच्छी है। अरे ये सबसे प्राइम लोकेशन है, आप चाहे तो लोगों से बात भी कर सकते हैं। अच्छा, हम ये इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि बच्चों की शादी होगी तो हमें बड़ी जगह चाहिए, वरना आपको इतनी अच्छी डील कहाँ मिलती। सही कह रहे हो। माँ, मेरा घर कौन बेचना चाहता है? जेनली, ये लोग यहाँ क्यों आए? अगर यूचिंग ने नहीं बताया होता तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। ये सब क्या तमाशा है? मैं वो पहले जब हम वहाँ रहने गए तो उसकी वजह तुम थे। हमसे बात किए बिना दूसरों को यहाँ रहने के लिए ले आए और अब ये घर बेचने निकले हो। तुम भूल गए कि तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं। समधन जी सुनिए, देखिए ना, शांत हो जाइए। ऐसे बाहर वालों के सामने चिल्लाना अच्छा थोड़े लगता है। देखिए समधी जी, जब आपने ये घर अपने बेटे के लिए रखा था तब आपने सोच समझकर ये निर्णय लिया था, और अब आप अपनी बात से पलट नहीं सकते हैं। अब आप बीच में टांग अड़ा रहे हैं और ये बात बिल्कुल गलत है और आपके बेटे के लिए ठीक नहीं होगा ये। और तो और आप हमें भी शर्मिंदा कर रहे हैं। समधी जी, आप जानते हैं कि ये घर मेरा है। मैंने कब कहा कि आप इसे बेच सकते हैं? हाँ, आप यहाँ से बाहर निकल जाइए, निकलिए। क्या? नहीं, आपने तो बताया था कि ये घर आपका है और अब तो अग्रीमेंट भी बन चुका है। लानत है तुम लोगों पर। मैं फिर से कहता हूँ, ये घर मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। आप बेच नहीं सकते। निकलिए आप यहाँ से बाहर, जाइए। चलो सॉरी, आइए मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। चलिए चलिए, मैं सब संभाल लूंगा, दिक्कत नहीं है। तुम शांत रहो, गुस्सा मत करो। तुम लोगों ने पहले हमें घर से बाहर निकाला, हमें धोखा दिया और अब चुपके से ये घर बेचने निकले हो। हाँ, तुम लोग बहुत ही घटिया किस्म के हो, समझ रहे हो तुम? समधी जी, मैं फिर से कहती हूँ, ये सब बच्चों के लिए है।
यकीन नहीं होता तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। जेनली, अपने माँ बाप को बताओ कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। माँ, आप गलत समझ रहे हैं। ये हमारे भले के लिए ही है। वो चाहते हैं कि हम दोनों घर बेचकर एक बड़ा घर ले लें ताकि हम सब मिलकर एक साथ रह सकें बड़े घर में। क्या क्या बोल रहे हो तुम? पा, क्या हुआ आपको? ठीक है? तुम ठीक तो हो? आप ठीक तो है? अरे कोई बात नहीं, आप शांत ध्यान रहिए। से। हाँ, तुम ध्यान रखो। आपको कोई नहीं निकालेगा नहीं यहाँ से। आराम से। मैं अभी जियूं को कॉल करती हूँ। कुछ नहीं, बस ध्यान से। हाँ, अच्छा हुआ हम तुम्हारे साथ नहीं रह रहे, नहीं तो हम सच में बेघर हो जाते। सारी गलती जेनली की है। जिजुन भाई, मैंने कपड़े यहाँ पर टांग दिए हैं। ठीक है। समधन जी, क्या मतलब है आपका? क्या मतलब कि आपके बेटे की गलती है? देखिए, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। आप बहू घर लाने के लिए घर बेचेंगे तो इसमें किसका फायदा होने वाला है? हमारा या बच्चों का? हाँ, हमारे परिवार का इतना नुकसान हुआ, हमने तो आपको कुछ नहीं कहा। हमने बताया ना कि इस शादी के लिए हमने हमारा घर बेच दिया। आपको लगता है हम आपका घर छीन रहे हैं? तो सुन लीजिए, हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें। लीबे की मॉम, अगर हमें ये घर बेचना भी है तो उसके लिए हमारे पेरेंट्स का राजी होना जरूरी है। हमारी पीठ पीछे ये सब करना बिल्कुल गलत है। मेरे मॉम डैड कब से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। देखो सुनो, तुम बीच में ना बोलो तो ही ठीक है। तुम बाहर से जैसी दिखती हो ना, वैसी तुम हो नहीं। तुम ये सब अभी कह रही हो, लेकिन तुम कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ रहें। अपने माँ बाप की वजह से ये घर नहीं बेचना चाहती या इसके पीछे कोई और वजह है? जवाब दो। अपनी बकवास बंद करो। और ठीक है, आप लोग यूचिंग को आने दो जरा। सच बात तो ये है कि इनके बेटे ने हमें फंसा रखा है। हमारी बेटी इस जेनली के प्यार में पड़ गई और हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। हाँ, सही कहा। सुनो, कौन बेटा, पहले जब हम मिले थे तब हमने तुम्हें हमारे घर में रखा था, याद है ना तुम्हें? तुम्हारे मॉम डैड को ये बात पसंद नहीं आई थी, इसीलिए धीरे धीरे तुम्हें वापस इस घर में लेकर आया मैं। और आज मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन से बड़े हैं, फिर भी तुम्हारी बहन हमारे ऊपर उंगली उठा रही है। हम ये बेइज्जती क्यों सहे? रहने दो बेटा, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम अभी हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगा। नहीं तो आज के बाद लीबे और तुम्हारा कोई संबंध नहीं। क्या? मैं ठीक है, मैं बेबे को बता दूंगी कि तुम अब उससे नहीं मिल सकते। तुमने उसके साथ ब्रेकअप किया है और फिर कभी नहीं मिलोगे। चलो। मॉम डैड, सैनली, हम सिर्फ ऊपर वाले के सामने और माँ बाप के सामने झुकते हैं सिर्फ। पा, अगर लीबे मुझे छोड़कर गई तो मैं मर जाऊंगा। चलो चलते हैं। गुआन, ये बताओ हम कहाँ जाएंगे? मैंने जेनली से वादा किया था कि ये घर उसे ही दूंगा, तो ये उसी को ही मिलेगा। तुम चलो। माँ, आप आइए। बेवकूफ, निकम्मा कहीं का। डॉक्टर गाओ, हाँ? अगर युवान के डैड नहीं आते हैं तो उम्मीद है हमारा हॉस्पिटल उनकी कोई मदद जरूर करेगा। उसकी माँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।
वो ऑपरेशन की फीस नहीं दे पाएगी। मैं जानता हूँ। मैं उनकी मदद की पूरी कोशिश करूंगा। बेटा, मुझे युआन युआन की माँ को देखकर तुम्हारी माँ याद आती है। एक माँ के लिए अकेले ये सब करना आसान नहीं है। वो मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करे, पर मुझे समझना चाहिए। बेटा, शायद मैं इसी लायक हूँ। माँ, मेरे बेटे, मैंने टीवी पर देखा तुम्हें। मुझे बहुत खुशी है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी ड्यूटी कब खत्म होगी? हम मिलते हैं ना? मैं मिल नहीं पाऊंगा माँ। मैं थक गया हूँ और सीधा घर जाके आराम करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 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 हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, खाना समय पर खा लेना तुम, समझे? क्योंकि ये सबसे जरूरी है, ठीक है? और हाँ, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं फोन रखती हूँ। बेटा किंग फेंग, मुझे माफ कर देना। अगर हम सब साथ में रहते तो फिर तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। तुम इतना नहीं थकते। सब मेरी गलती है। इन सब का जिम्मेदार मैं हूं। डॉक्टर गाओ, मैंने जो आपसे कहा उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं चलता हूं, तुम भी आराम कर लो। सुनो यूजिन, क्या? मॉम डैड घर छोड़कर निकल गए हैं। क्या? हाँ, अब हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। ओह अच्छा, ठीक है। लेकिन वो दोनों ठीक तो है ना? हाँ, तुम घर पहुँचो, फिर बात करते हैं। जल्दी आना। हाँ, मैं जल्दी आती हूँ। चलिए गुआन, बाहर आइए, बैग लीजिए। अरे गुआन, बाहर आ जाओ। रुकिए रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। माँ आराम से, मैं उठा देती हूँ। हमें उस तरफ चलना होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? उठिए ना। डैड को क्या हो गया? अचानक क्या हुआ पापा को? गुआन उठो। क्या हो गया तुम्हें? उठो गुआन, सुनो। डैड, यूजिन, क्या हुआ? डैड देखो ना, क्या हो गया? डैड उठ जाइए प्लीज। डैड, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी करो। करती हूँ। सुनो गुआन, सुनो। सांस लेते रहो। एम्बुलेंस? मेरे पास चक्कर खाकर गिर गए हैं। अब जल्दी आ जाइए। गुआन, माँ मैंने कॉल कर दिया, वो लोग जल्दी आ जाएंगे। सांस लेते रहो। उन्हें फिर से कॉल करो। गुआन, डैड आंखें खोलिए। क्या हुआ? ये कार से उतरे और गिर गए। पता नहीं अचानक क्या हो गया इन्हें। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 13, 14। इन्हें हार्ट अटैक आया है। जल्दी लेकर चलो। क्या? एम्बुलेंस बुलाओ। हार्ट अटैक? हार्ट अटैक?
होश आ गया। जल्दी। सुनिए, मेरे डैड कैसे हैं अब? आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, डॉक्टर्स उनका ख्याल रख रहे हैं। क्या उनकी जान खतरे में है? हम अभी कुछ कह नहीं सकते, आप लोग प्लीज इंतजार करिए और इस दरवाजे के पास मत खड़े होइए, ठीक है? सब मेरी गलती है। अगर मैंने आज आपको अपने घर पे रोक लिया होता तो डैड आज ठीक होते। बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शांत हो जाओ, खुद को दोष मत दो। बस बस। मॉम दी, आप लोग फिक्र मत कीजिए प्लीज। अच्छा हुआ हमें नीचे डॉक्टर शू मिल गए, उन्होंने CPR दिया, इसीलिए डैड बचे हैं। हाँ। घबराइए मत, डैड ठीक हो जाएंगे। अगर डॉक्टर शू वक्त पर नहीं आते तो तुम्हारे डैड जिंदा नहीं होते। डॉक्टर, ये लीजिए रिपोर्ट। हाँ, शुक्रिया। ST एलिवेशन, मायोकार्डियल एंजाइम्स भी हाई है। हमें तुरंत इनकी एंजियोग्राफी करनी होगी। अंकल गुआन, हम आपको हॉस्पिटल ले आए हैं। घबराइए मत, कुछ ही देर में आपका एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, ठीक है? अंकल गुआन, हाँ। आराम से लेटे रहिए। आपको माइल्ड हार्ट अटैक आया था। अभी हम एक एंजियोग्राफी करेंगे और आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान तय करेंगे, हाँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। अंकल गुआन, घबराइए मत, मैं ही आपकी एंजियोग्राफी करूंगा। हाँ,是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会望到最惨，我想一生慢慢残着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗